Hello friends, good afternoon. Today I have a very serious concern about one thing. It's not a cool. You are thinking it's a cool and you are making this type of videos and entertaining these youngsters. मेरी नज़र में ये बिल्कुल ही एक शेमफुल एक्ट है। और आपने स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर क्या चीज़ आप परोस रहे हैं। यू आर ग्रेजुएट फ्रॉम द DU एंड आई थिंक बहुत सारी डिग्री हैं आपके पास और आई थिंक मोर देन मिलियंस व्यूवर्स हैं आपके। और मैं नाम नहीं, आई डोंट वांट टू टेक योर नेम, नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन आपने क्या सीखा, व्हाट आर यू लर्न, जो प्रीवियस अभी इंसिडेंट्स हुए उससे आपने क्या सीखा। एक को तो मैं भी बड़ा एडमायर करती थी, मैं भी उनकी वीडियोस देखा करती थी, कितना ज़्यादा आप लोग अपने पेरेंट्स का नाम ले रहे हैं। दिस गर्ल टेकिंग हर मदर्स नेम कि मैंने कोई चीज़ लाई हूँ और मेरी माँ ने उसको मंगाया, और उसके बाद जिस चीज़ का नाम मैं नाम भी नहीं ले सकती हूँ वीडियो में। आई एम ए मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन और मैं उसका नाम यहाँ नहीं ले सकती आपके साथ वीडियो में। व्हाट इज़ दिस, क्या दिस इज़ आवर इंडिया, ये हमारी संस्कृति है। आप क्या सीख रही हैं, क्या परोस रही हैं, आप यंगस्टर्स को क्या दे रही हैं। यू आर थिंकिंग इट्स अ वेरी कूल एंड आप एक जन जागृति जगा रही हैं। मैं लड़कियों के पक्ष में रहती हूँ, मैं लड़कियों के अगेंस्ट नहीं जाती हूँ, बट अगर आप कोई गलत चीज़ समाज में दे रही हैं, गलत शिक्षा दे रही हैं समाज में, तो एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए मेंटोर, और मैं इस पीढ़ी को ये बर्बाद होते हुए देख रही हूँ और यंगस्टर्स उसका मज़ा ले रहे हैं। आपने क्या सीखा। अभी कुछ दिन पहले ही तो, अभी मुश्किल 1-1.5 महीना हुआ होगा कि 2 जनों को कितना ज़्यादा बेशर्मी की उन्होंने वीडियो बनाई थी और उस पर कितना ज़्यादा हल्ला हुआ था। आप भी ने भी सेम काम किया, आपने भी इसी तरह से पब्लिक में बोला है ना, अपनी माँ को बीच में ले आई। अगर आपकी माँ फ्रेंड है, मेरी भी बेटी है, मैं भी अपनी बेटी की फ्रेंड हूँ, माँ बेटी की बातचीत मैंने ऐसे नहीं देखी है। ऐसे हमारी टाइम की लेडीज़ तो कम से कम इस तरह से अपनी बेटियों के साथ बात नहीं करती हैं। आप उसे कूल दिखा रही हैं, आप अपनी माँ को भी लपेट रही हैं। क्या सीखा आपने, व्हाट्स योर अपब्रिंगिंग। मैं आपकी माँ के लिए सिर्फ एक पिटी कर सकती हूँ, और मैं बिल्कुल आजकल की लड़कियों को, मदर्स को, और जो यंगस्टर होती हुई लड़कियों को कह रही हूँ कि थिंक अबाउट इट, व्हाट आर यू सेइंग, प्लीज़ थिंक। कुछ भी बोलने से पहले सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं। स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, आपके ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स बढ़ जाएंगे, आपको अब थोड़ा बहुत पैसा मिलने लग जाएगा, लेकिन आप सोसाइटी को क्या दे रही हैं। अगर आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो आप चुप रहिए। आप स्टैंड अप कॉमेडी, हमने बहुत अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी भी देखी है। स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे फुहड़ता, गंदगी परोसना प्लीज़ बंद कीजिए। अब मैं अपनी दूसरी बात टॉपिक पर आती हूँ। वैसे ही मुस्कान ने हमारे मेरठ का नाम बहुत बदनाम कर दिया, ड्रम से लोग चिढ़ने लगे हैं। अभी हमारे यहाँ गुरुजी आए थे, उन्होंने भी ड्रम का नाम लिया था, तो एक मेरठ वासी होने के नाते मुझे बहुत ही दुख हुआ था। बट हम कुछ नहीं कर सकते, कोई घटना होती है तो उसमें हमारे शहर का नाम आ रहा है। लेकिन अभी उसके बाद, अभी बीते दिन बिजनौर से, अब यूपी से ये 4 अप्रैल को एक आ रही है न्यूज़ कि एक कोई शिवानी नाम की लड़की है, वो बिजनौर में, और उसका पति था, आई थिंक दीपक नाम है हस्बैंड का, ऑफिस से आता है, कोई गवर्नमेंट जॉब थी उसके पास, खाना मांगता है तो बड़े प्यार से खाना परोसती है, और उसके बाद जैसे वो खाने का पहला ना कॉल खाता है तो पीछे से कोई उसको गले से घुटकर उसको मार देता है। ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग अन्नपूर्ण हैं, हमसे घर होता है, हम लोग बच्चों को दुनिया में लाते हैं। अगर हम लोग माताएं बहनें इस तरह से करने लग जाएंगी तो लोग अपने बेटों की शादियां करने से डरने लग जाएंगे। 3-4 दिन से मैं ये बहुत सारी घटनाएं देख रही हूँ। बॉयफ्रेंड था तो पति पसंद नहीं था तो उसको मरवा दिया, या ये सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कीजिए ना। आजकल लड़की और लड़कों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सरकारी नौकरी मिलनी, थोड़ी सी 1 साल भर की मेहनत कीजिए, करिए, अपनी पढ़ाई को दुरुस्त कीजिए। ये क्या कि आपके हस्बैंड के पास सरकारी नौकरी है तो आप उस सरकारी नौकरी लेने के लिए उसको मार रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मैं देख रही हूँ कि सोसाइटी कहाँ जा रही है। इसको हमने अभी नहीं रोका तो ये एक नासूर बन जाएगा। ये एक बड़ा लोग डर रहे हैं अपने बेटों की शादी करने से। मैं बहुत दुखी मन से आज ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे कुछ और वीडियो बनाना था, लेकिन जब मैंने उस लड़की को, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं, आप लोग समझ जाएंगे, DU की पढ़ी हुई लड़की, MIT से भी कुछ उसने किया हुआ है। लेकिन मैं उसको एक बात ही कहना चाहूँगी, इट्स नॉट अ कूल। प्लीज़ आप इसको माफ़ी मांगिए, और उसके बाद इस तरह की दोबारा से आप वीडियो बिल्कुल नहीं बनाइए। जो वीडियो बड़ी होती हुई लड़कियों को गलत चीज़ बता रही है, प्लीज़ उससे दूर हो जाइए।
और मैं माताओं से स्पेशली 13-14 साल के लड़की की भी माँ से मेरी एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि थोड़ा टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड कीजिए, उन्हें हमारी संस्कृति बताइए। अभी बीते दिनों जो स्वर्गीय मनोज कुमार जी को हम याद करते हुए कहते हैं कितनी सुंदर फिल्में बनाई थी, संस्कार, हमारा जो देश। अभी एक चीज़ बताऊंगी, बड़ी मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई थी। अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी थाईलैंड की यात्रा पर गए थे। बड़ी प्यारी सी मैंने एक लड़की को देखा, मतलब मे बी 28-29, पता चला कि वो वहाँ के भूतपूर्व प्रधानमंत्री की बेटी हैं और वो अब प्रधानमंत्री हैं। आपने देखा कैसे हाथ जोड़कर किस तरह से, क्या संस्कार, हमारे इंडिया के संस्कार बाहर बोल रहे हैं, वो कैसे मतलब सारे न्यूज़ में वो लड़की छाई हुई है ना। तो आप इस तरह से बनिए, आपको प्रसिद्धि पानी है, कुछ पानी है, अपने संस्कारों से जानिए। इस तरह से गंदगी करके, गंदगी बोलकर, गंदी हरकतें करके अपने आप को प्रसिद्धि से बाहर जाइए। प्लीज़ मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस तरह की घटनाएं हम आगे ना सुने, वरना हमारा जो ये एक संस्कृति है, ये जो जब हम बहुत छोटे होते थे, मतलब तब हम सुना करते थे कि बहू स्टोव से जल गई, बहू स्टोव से जल गई। मैं सच बताऊं, मैं बहुत छोटी होती थी, मैं खुद बहुत डरती थी कि बहू स्टोव से क्यों जल जाती हैं। तो ये फिर उसके बाद दहेज की बड़ी एक चीज़ आती थी, अब ये चीज़ शुरू हो गई है। तो प्लीज़ इसको हम सब जितने भी संगठन हैं, आयोग हैं, लेडीज़ के हैं, सब इस चीज़ पर थोड़ा गंभीरता से सोचें और सब आगे आकर इसके लिए विरोध करें कि हमें कुछ गंदगी नहीं परोसनी है, हमें गंदा नहीं बोलना है। और इस तरह की घटनाओं, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी, हमारा 13B एक्ट है, हमारा सेक्शन 13B है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से, और सेक्शन 28 इज़ द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 एंड अमेंडमेंट एक्ट इज़ 1976। एटलीस्ट 1 ईयर अलग रहेंगे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आप म्यूचुअल सेपरेशन से आप लोग डाइवोर्स ले सकते हैं। मैं लड़कियों को बताना चाहूँगी कि इससे अच्छा आप डाइवोर्स ले लीजिए। म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग होती है, जाके एप्लीकेशन देनी होती है। हमारा जो सेक्शन 13B है वो आपको यह देता है कि आप मर्जी से अलग हो जाएं। उसमें क्या होता है कि एक साल भर आप लोगों को अलग रहना होता है, और ये तो हिंदू, जैन, इन लोग के लिए। और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, इसका अमेंडमेंट 1976 है, जिसमें कि आपको आपकी मर्जी से आपको डाइवोर्स मिल सकता है। अच्छा होगा ना कि आप अलग रहें, अलग से अपनी दुनिया बसाएं, बजाय मारपीट, बजाय ये मर्डर और ये सब चीज़ों से। धन्यवाद, आज इतना ही, आगे फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, थैंक यू।